Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus and today our topic is triangles. हम लोग आज triangles से start करने वाले हैं, ठीक है। ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ, ठीक है, टेक गुरुज फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। क्लियर? आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 7 है और लेक्चर 7 में आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे लास्ट क्लास के वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट the line joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to third side. क्लियर चीज? किसी को समझ में नहीं आया स्टेटमेंट? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट से गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर चीज? और हमेशा मैंने आपको बताया जब भी ये प्रूविंग वाले जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी हम कोई प्रूविंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव क्या मुझे प्रूव करना वो चीज़ लिखते हैं, फिर हमको क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बोर्ड में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए ये सारे स्टेप को फॉलो करना बोर्ड देने से पहले। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बोलो भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी ही किसको बोलते हैं, वो सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरम इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था, थ्योरम 6.2 में मैंने आपको ये थ्योरम बताया था, कहीं पे भी अगर वो ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के साइड के रेशियोज अगर इक्वल गिवन है, समझ में आ रहा है, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। चलो समझ में नहीं आया, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम से क्या होता है जल्दी समझ में आता है सारे बच्चे को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सपोज आपको कहीं पे ट्रायंगल गिवन है, सपोज कहीं पे आपको ट्रायंगल गिवन है, सपोज, ठीक है, कहीं पे आपको क्या है, ट्रायंगल गिवन है सपोज, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम कर देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसमें दो पॉइंट है जो डी है और ई है, ठीक है। क्या है, दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, क्या नाम है, डी और ई है, और आपके पास गिवन रहेगा आपके पास क्या गिवन रहेगा, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये चीज़ आपका क्या होगा, गिवन होगा। समझ में आ रहा है? ये थ्योरम है, ठीक है। तब जाके जो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये जो मेरा डी ई है वो क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी का। इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? चलिए क्वेश्चन का तो फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये थ्योरम को आपको यूज करना है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ गिवन कैसे निकालते हैं। सपोज यहाँ पे देखो गिवन कैसे निकालते हैं, ठीक है, गिवन कैसे निकालते हैं, क्लियर चीज? अब यहाँ पे रीड करो स्टेटमेंट, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि कोई आपको ट्रायंगल गिवन है, सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या गिवन था, ट्रायंगल था, तो हम आप यहाँ पे करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है एक लाइन ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो मैं बोल देता हूँ ये एक मिड पॉइंट है और ये एक मिड पॉइंट है, इसका नाम रख देता हूँ डी और ये ई है। क्लियर चीज? इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है। यहीं तक देखते हैं पहले, ठीक है। आपको समझ में आ गया, एक ट्रायंगल गिवन है और दो मिड पॉइंट गिवन है दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल में, मैंने वो चीज को मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन हो गया, अब गिवन में आपको और क्या गिवन है कि मेरे पास डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। समझ में आ रहा है? डी और ई क्या है, मेरा मिड पॉइंट है, किसका है, ए बी का, ए सी का, ये मेरा क्या है, गिवन है। अब बोलो भैया टू प्रूफ कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे
ठीक है। टू प्रूव कैसे पता चलेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट से टू प्रूव कैसे निकालते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये मेरा गिवन था, ऑफ अ ट्रायंगल इज के बाद जो भी चीज लिखा रहेगा वही चीज आपको प्रूव करना है। इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मुझे क्या प्रूव करना है, जो यहाँ पे जो ये साइड था और इससे ये क्या है, पैरेलल है, ये चीज मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूफ में मुझे क्या करना है, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर? आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाओगे कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। क्लियर? हैव पेशेंस। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बताओ प्रूफ करना है, ठीक है, मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। अब बोलोगे भैया मुझे पैरेलल प्रूफ तो करना है, कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि मुझे कैसे प्रूफ करना है, तो तुरंत चले जाओ गिवन के पास। क्या है मेरे पास गिवन, वही चीज़ को यहाँ पे नोट करो। क्या गिवन है मेरे पास, बोलो भैया एन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट। क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मुझे ये बताओ, ये चीज़ गिवन है, ये मेरा गिवन है, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये चीज़ ए डी इज इक्वल टू डी बी। भाई गिवन है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है। तो ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ तो मैं लिख सकता हूँ ना, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू, मैं 1 इज इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूँ। बोलो भैया कैसे किया आपने, कुछ नहीं किया बाबू, इसको क्या क्या कर दिया, इधर से शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? इसको मैंने क्या किया, इधर से शिफ्ट कर दिया, ये 1 हो गया। अब मैं इसको मार्क कर दूंगा कि ये हमारा 1 है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। अब बोलोगे भैया इसके बाद क्या करना है, आपने जो चीज़ मुझे बोला था गिवन लिखने के लिए, मैंने लिख दिया और यहाँ पे मुझे 1 पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर मैंने बोला जहाँ पे आप अटकोगे, जहाँ पे भी आप अटकोगे, ठीक है, जहाँ पे भी आप अटकोगे, आप तुरंत कहाँ चले ना, गिवन के पास, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। फिर मेरे पास एक और चीज़ गिवन था, वो क्या गिवन था हम लोग को, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। ठीक है, क्या गिवन था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मुझे ये डायग्राम नहीं दिख रहा है, मैं डायग्राम को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ गिवन है सबका, ठीक है। ये चीज़ आपका गिवन था, ई क्या था आपका, मिड पॉइंट था, ठीक है। हम लोग डायग्राम में मैच करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये ई क्या है, मिड पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ई अगर मेरा मिड पॉइंट होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैं ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूँ। फिर बोलो भैया क्या किया, कुछ नहीं किया बाबू, ये जो मेरा ई सी था इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया। अब ये हो गया हमारा 2। अब 1 और 2 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 1 और 2 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल रेशियो में से। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 क्या है इसमें, 1 और 2 क्या है, देखो यहाँ पे दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। समझ में आया? क्लियर चीज?
अब इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको ये हो गया आपका 3 हो गया, ये आपका हो गया 3rd। अब इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, किसी भी ट्रायंगल में कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर रेशियो साइड का रेशियोज अगर इक्वल होगा तो हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे बोलेंगे बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ BPT, by converse of BPT, DE पैरेलल टू BC, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फाइनली, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज मुझे क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं है वो क्या करेगा, एक और स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर। ठीक है, मैंने इसको छोटा नहीं किया आप लोग के लिए। ठीक है, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है ए बी सी डी। क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी सी डी एक आपका क्या है, ट्रैपेजियम है। समझ में आ रहा है ना? ट्रैपेजियम इन विच यहाँ पे गिवन है ए बी जो है आपका पैरेलल है किसी साथ, डीसी के साथ, एंड डायगोनल जो है उसका इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ठीक है, किस पॉइंट पे कर रहा है? ओ पे कर रहा है। क्लियर चीज? डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है? तब यहाँ पे मुझे शो दैट AO बाई BO, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये चीज मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा? ठीक है, तो हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे? गिवन लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, गिवन लिखूंगा। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या क्या गिवन है? तो बोलो भैया एक आपको ट्रैपेजियम गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप लिखना इन ट्रैपेजियम ABCD, ये चीज़ आपको गिवन है। और इसमें आपको एक चीज़ और गिवन है, वो गिवन है कि जो AB है मेरा वो पैरेलल है भैया DC के साथ। ठीक है, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे पॉइंट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे कर रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? O पे कर रहा है। ये सारा क्या था, मेरा गिवन पॉइंट था। टू प्रूव क्या है, यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है, शो दैट, यही मेरा क्या हो गया, टू प्रूव। AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ठीक है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये क्या मेरा गिवन है। समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर चीज? अब यहाँ पे गिवन एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम रखते हैं हम लोग A B, और ये C और ये D। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया था, डायगोनल जो है हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, O। ठीक है, ये चीज़ आपका गिवन है। एक ट्रैपेजियम है, और यहाँ पे आपको गिवन था, क्या गिवन था, AB जो है वो पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ। ये चीज़ आपका गिवन था। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा था O पे, मैंने ये चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, मैंने आपको बताया था पैटर्न फॉलो करने के लिए बताया था। गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, और फिर प्रूव। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका नाम रख दूंगा E। क्या रखूंगा? E। समझ में आ रहा है? और मैं बोलूंगा EO जो है वो पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ। यही मेरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। समझ में आ रहा है ना? ड्रॉन EO
पैरेलल टू सी डी। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, ईओ जो है वो पैरेलल किसके साथ है, सी डी के साथ। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूविंग अपना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अब हम लोग कैसे प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सोचो इसके बारे में। मैंने आपको हमेशा बताया था, क्या बताया था, जब भी हम लोग को प्रूविंग में कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है तो कहाँ जाना पड़ता था, गिवन के पास। चलिए हम लोग गिवन के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास गिवन है, एक मेरे पास ट्रेपेजियम गिवन है जिसका नाम है ABCD, और वो क्या है, पैरेलल है CD के साथ, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है OP। अब मुझे यहाँ पे AO/BO = CO/DO प्रूफ करना है। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गिवन भी मेरा इस वक्त क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन के पास। किसके पास जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के पास। ठीक है, वो भी क्या है, मेरा गिवन है, मैंने खुद अपने लिए कंस्ट्रक्शन किया है। क्यों किया है, टू प्रूव दिस कि AO/BO = CO/DO। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, मेरे लिए गिवन ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या है मेरा, ड्रॉन क्या है मेरा, कंस्ट्रक्शन EO/CD। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो EO/CD ये मेरा पैरेलल है। अब बताओ ये पैरेलल तो किस ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, सोचो किस ट्रायंगल के बीच में, तो बोलोगे भैया ये आ रहा है ADC के बीच में आ रहा है। वेरी गुड, यही ट्रायंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो एन ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस EO पैरेलल टू CD। ठीक है, ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, मैंने बाई कंस्ट्रक्शन इसको किया है गिवन। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लोग के पास थोड़ा सा जगह नहीं है। ठीक है, जगह नहीं है तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, अब ये ट्रायंगल है, मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, ADC ट्रायंगल है, और ये EO क्या है, पैरेलल है CD के साथ। ठीक है, क्लियर? मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, EO क्या है, पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सो बाय यूजिंग PPT वी हैव। ठीक है, BPT के मैंने बताया था, ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है। तो मैंने वही चीज़ को यहाँ लिखा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल है तो वहाँ पे यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड रेशियोज में हो जाएगा AE/ED = AO/CO। ये हो गया हमारा 1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? 1 कहाँ से आया, सबको समझ में आया ना? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या चलते हैं, हम कहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता, मुझे क्या चीज़ प्रूव करना है, AO/BO = CO/DO। अब हम लोग कैसे, यहाँ पे बोलोगे भैया एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे मिल गया है, आपने जो चीज़ मुझे पढ़ाया वहाँ पे मुझे एक AO मिल गया है, यहाँ पे AO मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मुझे चाहिए BO, चाहिए BO मतलब मुझे क्या चाहिए, CO/DO चाहिए। क्लियर? ये चीज़ मुझे चाहिए। कैसे जाओ, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मेरे पास गिवन क्या है, अब यहाँ पे नोटिस करो, गिवन है आपके पास ये AB पैरेलल टू CD, और यहाँ पे आपने किया है CO पैरेलल टू CD। तो मुझे ये बताओ, ये AB पैरेलल इसके साथ, आपने कंस्ट्रक्शन करके इसको पैरेलल किया, तो बताओ ये भी क्या होगा, इसके साथ पैरेलल होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड, समझ में आया ना? चलिए, अब ये चीज़ मुझे पता चल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल के बीच में 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, इस ट्रायंगल के बीच में देखो AB और EO क्या है, पैरेलल है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं हम लोग DAB। मैंने नाम रखा है DAB। ठीक है, DAB क्या नाम रखा है, DAB क्या नाम रखा है, DAB। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है, EO पैरेलल टू AB। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे मैंने बताया था, किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन होते हैं तो क्या होते हैं, साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आ रहा है ना?
वेरी गुड। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी ई डी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू डी ओ बाई बी ओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल कंसीडर किया था उल्टा ट्रायंगल किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ई डी, डी भी लिख सकते हैं, ई डी बाई ए ई। क्लियर चीज, ये चीज। अब ये ट्रायंगल कंसीडर किया था, अब यहाँ पे देखो डी ओ बाई बी ओ। समझ में आया? साइड को मैंने क्या किया, रेशियोज में लिया। मेरा ट्रायंगल्स उल्टा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखो, यहाँ पे देखो, तो आप नोटिस करो कि भैया ए ई यहाँ पे नीचे है और ए यहाँ पे ऊपर है। कोई बात नहीं, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई डी ई डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी ओ बाई डी ओ। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे नोटिस करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे नोटिस करो, क्या हो रहा है ये बताओ। नोटिस करो क्या हो रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखो सबको यहाँ पे देखो, ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन 1 और 2 को जब से ऑब्जर्व करोगे तो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू यहाँ पे ए ई बाई ई डी दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या यहाँ पे इक्वल है। वेरी गुड, तुम लोग समझ गए। मैं सबको जो चीज़ बोलना चाहता था वो आप लोग समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को यहाँ पे क्या करो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करना था। बोलो भैया ये चीज़ नहीं प्रूफ करना था, आपने मुझे देखो यहाँ पे बताया था क्या प्रूफ करना था, ए ओ बाई बी ओ, और आपने जो प्रूफ किया क्या प्रूफ किया, ए ओ बाई सी ओ। आपने गलत प्रूफ किया है। कोई बात नहीं, हम आपको सही प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ और उसको वहाँ भेज दूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, और यही मेरा क्या था, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया ना सबको? तो मैं चाहता हूँ सबको आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ कि आप लोग एक साथ ये सब कुछ आ जाए आपका। ठीक है, आप लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर चीज? ये हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था। समझ में आ रहा ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग का आज का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ दूं, ठीक है, लेकिन आज ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा मूड में हूँ। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। एक क्वाड्रिलैटरल है, उसमें क्या होगा, डायगोनल से डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट का नाम है O, सच दैट ये आपको क्या है सर, गिवन है। क्या है ये, गिवन है। AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये आपका क्या है, गिवन है। समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। तब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है ABCD क्या है, ट्रापीजियम है। और आपने पिछली क्लास में देखा था ट्रापीजियम जब भी होता है तब क्या होता है, AB पैरेलल टू CD होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे सबसे पहले गिवन और डायग्राम लिख के बताते हैं, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD। इन क्वाड्रिलैटरल, एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका नाम है ABCD। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सच दैट यहाँ पे गिवन है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये क्या आपका गिवन है। समझ में आ रहा है ना? टू प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव मुझे यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूव मुझे यहाँ पे क्या करना है, जल्दी बताओ। ABCD क्या है मेरा, ट्रापीजियम है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है,
ठीक है, ABCD क्या है, ये ट्रैपीजियम मुझे प्रूव करना है। समझ में आ रहा ना? चलिए अब बोलो भैया डायग्राम तो दिख ही नहीं रहा है आपका, कोई बात नहीं, हम डायग्राम आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो आप, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया D। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे बताया जाता है इंटरसेक्ट O पे कर रहा है, डायगनल्स मेरा इंटरसेक्ट कर रहा था O पे, तो हम डायगनल यहाँ पे दिखा दिए। यहाँ तक क्लियर है? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका डायगनल क्या था, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, सच दैट इसका रेशियोज क्या थे, इक्वल थे। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? ठीक है, तब यहाँ पे मुझे प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रैपीजियम। अब मुझे ये बताओ ट्रैपीजियम का प्रॉपर्टीज क्या होता है? बोलोगे कि भैया AB पैरेलल टू CD जब हम कर देंगे तब हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, ट्रैपीजियम बोलेंगे। ये चीज़ आपको पता है ना? तो आपको दिमाग में रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ये चीज़ जैसे ही हम प्रूव करेंगे ये मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल गिवन है ये क्या है, मेरा ट्रैपीजियम है। समझ में आ रहा है? जैसे ही हम पैरेलल प्रूव करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर उसका प्रूफ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कोई कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना? तो हाँ करना है। बोलो कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है? देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे बनाना है, ये जो E और F है, ठीक है, ऐसे एक लाइन बनाना है सच दैट ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसी साथ, CD के साथ। ठीक है, ड्रॉन EF क्या है, पैरेलल है किसके साथ, CD का। ठीक है, मैंने ये चीज़ क्या किया, पैरेलल प्रूफ किया, पैरेलल बनाया। ये लाइन क्या है, इसके साथ पैरेलल है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रूफ करना है, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया हूँ, क्या बताया हूँ, जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि प्रूफ कैसे करना है, कहाँ जाना है आपको, गिवन के पास। चलो गिवन के पास चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं भैया ये AO बाई BO, ऐसे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनने वाला है वॉच। तो हम क्या करेंगे, AO बाई OC करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हमको गिवन है सबसे पहले वही लिखो। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंस AO बाई BO इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है CO बाई DO। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ठीक है, हमको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है क्योंकि हम ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये AO बाई BO, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। देखो AO बाई BO, देखो AO बाई BO कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, ये छोटा सा बस माइन्यूट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो AO बाई, यहाँ पे लिखेंगे CO और BO बाई यहाँ पे लिखेंगे DO। मैंने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज। क्यों किया भैया, क्योंकि मुझे ट्रायंगल फॉर्म करना है। क्या करना है, मुझे ट्रायंगल फॉर्म करना है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। क्लियर? अब ये हमारा हो गया 1, इसको हम बोल देते हैं ये हो गया हमारा 1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो AO बाई CO। ठीक है, अब यहाँ पे AO बाई CO देखो किस ट्रायंगल में जा रहा है, AO बाई CO इस ट्रायंगल के अंदर में आ रहा है भैया। ठीक है, अब क्या बोलोगे भैया, AO बाई जो CO है वो हमारा इस ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, इस ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। और आपने अभी क्या किया है, जस्ट एक कंस्ट्रक्शन किया है, बोला है कि EF पैरेलल CD के साथ। तो बताओ भैया EO भी क्या होगा, पैरेलल होगा CD के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ADC। अब यहाँ पे क्या 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 करना होगा हम लोग को, EO पैरेलल टू CD। ये क्या है मेरा गिवन है, कंस्ट्रक्शन किससे किया था ना मैंने, ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से मैंने ये चीज किया था। किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल गिवन है तो क्या होगा, साइड को हम क्या कर सकते हैं, रेशियोज में लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO।
ये हो गया हमारा 1, और यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो क्या है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में मैंने बताया था आपको, किसी भी ट्रायंगल का पैरेलल लाइन गिवन है तो वहाँ पे हम साइड को क्या कर सकते हैं, रेशियोज में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा 1, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा ये 1 था ना, ये 2 ले लो तो, ठीक है, क्या कर लो, ये 2 ले लो। अब यहाँ पे 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करो भैया, यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे देखो AO बाई CO, AO बाई CO, और यहाँ पे भी भैया AO बाई CO है। वेरी गुड, फ्रॉम 1 एंड 2 से। चलो अब इसको हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा बस इसको नीचे लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस हम लोग का कोई भी चीज़ गिवन चीज़, ये चीज़ हम लोग का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, एक ब्लैक लाइन मारते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से मुझे क्या पता चला, मुझे यहाँ पे पता चला जो मेरा AE है और AE बाई ED जो है वो BO बाई DO से इक्वल है, और इसको हम इक्वेशन 3 दे दिए। यहाँ तक क्लियर है? अब बोलो भैया इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो चीज़ हमने 3 लाया है उसको यहाँ पे फिगर में ऑब्जर्व करो, अपने आप पता चला क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आया है, AE बाई ED, यहाँ पे AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई BO, ये हमारा BO है, ठीक है, ये हमारा BO बाई क्या है, DO। अब यहाँ पे देखो इस रेशियो, ये तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, भैया मुझे समझ में आ गया। मैं बोलूँ क्या, बोलोगे भैया अब जो हम लोग ट्रायंगल का बात करना चाहते हैं वो हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल का थोड़ा कलर बदल देता हूँ, ठीक है। कौन सा कलर चाहिए, चलो मैं पर्पल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ये ट्रायंगल के बारे में बात करना है। बोलो भैया कैसे पता चला आपको, देखो भैया अभी अपनी जस्ट 3 को जो निकाला था, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, AE बाई ED, देखो यहाँ पे AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO। तो समझ में आ गया कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, वेरी गुड, इतने टैलेंटेड हो ना आप लोग। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल यहाँ पे DAB, ठीक है, DAB के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या गिवन था, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO, ये था यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। अब ये जो इस ट्रायंगल के अंदर में मुझे जो 3 से मिला था वो यही चीज़ तो मिला था कि नहीं मिला था, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रीशफल करते हैं, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ, वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा ED डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू यहाँ पे DO बाई BO। मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे कर दिया, क्यों किया पूछो। यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है DAB, देखो DAB फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, रेशियोज यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर में देखो रेशियोज देखो, ED बाई AE इज इक्वल टू DO बाई BO। समझ में आया सबको, इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसका इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब ये बताओ, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड का रेशियोज अगर इक्वल होगा तब हम वहां पे कौन सा थ्योरम लगाते थे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उससे क्या होता था, वो चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे, सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, ठीक है। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा EO है, ठीक है, EO है वो पैरेलल हो जाएगा AB के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ, बोलो भैया मुझे डायग्राम ही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बी पेशेंस, वो अच्छे लोग
आवाज़ नहीं करना है किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ये उल्टा वाला मैंने ट्रायंगल लिया था, यहाँ पे मैंने रेशियोज आपको इक्वल करके दिखाया था। क्या दिखाया था? डी बाई ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, ये मैंने आपको करके दिखाया। तब बोला कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी से कन्वर्स में किसी भी ट्रायंगल में रेशियोज इक्वल होता है तो हम थर्ड साइड को ई ओ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए बी के साथ। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर चीज, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो, बट बहुत बड़ा बट आ रहा है यहाँ पे देखो, बट ई एफ क्या है, पैरेलल किसके साथ है, सी डी के साथ। ये मैंने किया था कंस्ट्रक्शन के साथ। अब यहाँ पे देखो ई ओ अगर पैरेलल होगा ए बी के साथ तो यहाँ पे मैं ये भी चीज़ लिख सकता हूँ, ई ओ मतलब ये हो गया ई एफ, ये पैरेलल होगा बी सी के साथ। क्लियर चीज। अब यहाँ पे क्या नोटिस करो, अब इस दोनों को नोटिस करो, इसको और इसको दोनों को नोटिस करो। क्या नोटिस करो, ई एफ किसके साथ पैरेलल है, सी डी के साथ, और ई एफ पैरेलल है बी सी के साथ। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ तक क्लियर है? ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी का। समझ में आ रहा है? ए बी किससे पैरेलल हो जाएगा, सी डी का। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर ट्रैपीजियम प्रूफ करना है, अगर ट्रैपीजियम प्रूफ करना है तो मुझे पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। अब किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में दो साइड अगर पैरेलल प्रूफ हो जाता है तब हम बोलेंगे, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब हम बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ ट्रैपीजियम। और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको? कितना इजी है ना ये क्वेश्चन प्रूव करना। बस सोचना है थोड़ा सा और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप बोर्ड में एक पैटर्न को जब भी प्रूविंग करोगे, एक पैटर्न को फॉलो करोगे, सबसे पहले गिवन, उसका टू प्रूव, कोई कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो कोई कंस्ट्रक्शन लिखोगे, उसका तो प्रूफ लिखोगे। समझ में आ रहा है? इस तरह करके, क्योंकि आपको बोर्ड में पता नहीं है, बोर्ड में स्टेप मार्किंग मिलता है। समझ में आ रहा है? गिवन का भी वो लोग 1 नंबर देते हैं। क्लियर चीज, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलैरिटी कितने तरीके से हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं, फॉर जैसे कि साइड 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 एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, ठीक है, ये सब चीज़ मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, क्लियर चीज़, समझ में आ रहा ना? तो हम लोग के चैनल्स को आप लोग क्या करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, हम लोग आपको उसके रिलेटेड वीडियोज़ आपको ला के देते रहेंगे। समझ में आ रहा ना? वेरी गुड, थैंक यू।